लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में दौलतमंदों की खुदाई है, लेकिन मैं कहता हूँ इस दुनिया में दौलतमंदों की नहीं, दातारों की खुदाई है। अक्सर भारतीय माँ बाप को अपनी संतानों में, अपने बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति और अटैचमेंट होता है। और शायद इसी की बदौलत, इसी आसक्ति और अटैचमेंट की बदौलत कभी कभार भारतीय माँ बाप अपने बच्चे अपनी संपत्ति के लायक न होते हुए भी उन्हीं के नाम पर अपनी मुकम्मल दौलत लुटा देते हैं। कि जो अमीर माँ बाप अपनी मुकम्मल दौलत में से किसी भी प्रकार का दान न देकर अपनी सभी दौलत अपने बच्चों के नाम पर लिख देते हैं ना, उसमें से 75% माँ बाप के बच्चे किसी न किसी एडिक्शन में वो अपनी मुकम्मल दौलत लुटा देते हैं। माँ बाप को मेरी ये विनम्रता पूर्वक ये याचना है, क्यों गधों के सामने जाफरान डालते हो? अरे जिन नालायक और व्यभिचारी औलाद की रगों में कुत्ते और भेड़ियों का खून मिल गया हो, ऐसी नालायक औलाद की नाम पर अपनी दौलत लिखकर क्यों पाप के भागीदार बनते? यदि आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे आपकी दौलत के लायक नहीं और फिर भी आप अपनी मुकम्मल दौलत उनके नाम पर लुटा देते हैं ना, तो याद रखना आप एक नंबर के मूर्ख, शठ और जाहिल हो। आप बेवकूफ़ी के गोबर, शकुनी के जीजू और धृतराष्ट्र के पाए। क्या है, जैसे ही इंसान अमीर हो जाता है ना, वो स्वभाव से गरीब और दिल से लोभी हो जाता है। यदि पैसा कमाकर भगवान का हिस्सा भगवान को देने में कंजूसी की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान के साथ चालाकी करने की गुस्ताखी की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान को मूर्ख बनाने की जरूरत की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान को उल्लू बनाने की जरूरत की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान के साथ गद्दारी करने की जरूरत की ना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी मुकम्मल दौलत और शोहरत के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। रोने के लिए एक आंसू भी नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन इतना खतरनाक है कि वो जीवित इंसान को भी मुर्दा बना देगा। मेरे यार, ये दुनिया शायद आपके प्रेजेंटेशन को देखती होगी, लेकिन ऊपर वाला तो महज आपके इंटेंशन को ही देख रहा है। जो दान प्रचार, प्रसार और प्रसिद्धि के लिए किया जाता है ना, वो दान मुकम्मल बेकार है। दान का प्रचार, दान के प्रभाव और पुण्य दोनों को खत्म कर देता है। आज डोनेशन के भी ऑक्शन लगते हैं, दान की भी आज नीलामी लगती है। जिस संस्थान में, जिस समुदाय में दान देने से इंसान को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और यश मिलेगी ना, वहां पर ही वो अपनी दौलत लुटाता है। और उसी शर्त के साथ, आप जितना ज्यादा हमें मान देंगे उतना ही ज्यादा हम आपको दान देंगे। अब ऐसे घटिया इंटेंशन से दान देने से क्या खाक भगवान आप पर प्रसन्न देखोगे? क्या खाक आपको इसका पुण्य मिलेगा? भौंकते कुत्ते काटते बहुत कम। वैसे ही जो लोग दान का शोर ज्यादा मचाते हैं ना, वो देते बहुत कम है। बेवकूफ, तुम भगवान को ही बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम दान देकर ऐसी फीलिंग कराना चाहते हो जैसे कि तुम भगवान पर उपकार करते हो। इस दिन आपके दान में से प्रसिद्धि की भूख मिट जाएगी ना, उस दिन से वो दान आपके अनंत पाप कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखेगा। नमस्कार स्वामी जी, दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। स्वामी जी, क्या दान देने से कुछ फायदा हो सकता है क्या? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले तो मुझे आपके इस पॉडकास्ट में निमंत्रित करने हेतु मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इट इज़ इंडीड ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन कमिंग हियर। और आपने जो प्रश्न पूछा कि दान देने से वाकई क्या लाभ होता है या नहीं, यस, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आपके जो प्रश्न के उत्तर में अब जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ना, यस स्वामी जी, वो इसलिए मैं ये दान, डोनेशन और चैरिटी की बात मैं इसलिए करने नहीं जा रहा हूँ ताकि इस बात को सुनकर आप मेरे द्वारा प्रचलित कोई कार्य में दान दें। मेरा 1% भी ऐसा मकसद या इंटेंशन नहीं है। देखिए, ये कलयुग है और सोशल मीडिया का ये दौर है, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना लोग सोचेंगे स्वामी जी को ये चाहिए इसलिए बातें ठोकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन के साथ मैं ये बताता हूँ कि आप जहाँ पर भी दान देते हो, जिसको भी दान देते हो, जिस संस्थान में दान देते हो, जिस समुदाय में दान देते हो, जिस धर्म में दान देते हो, जिस मजहब में दान देते हो, वहाँ ही देना।
यस इससे मुझे न तो कोई ऐतराज़ है, ना ही कोई आपत्ति है, ना ही कोई मलाल है और ना ही कोई कसक है। लेकिन मेरी बात गांठ बांध के याद रखना, यदि तुम्हें ज़िंदगी में सफल और सुखी बनना है ना, यस तो दान देने की आदत ज़रूर अपने जीवन में डालना। यस अब इतने बैकग्राउंड के साथ मैं आपको साइंटिफिक जो रिसर्च, आज के कंटेम्पररी रिसर्च इस विषय में क्या बताते हैं और हमारे सनातन वैदिक शास्त्रों और अन्य मजहबों में भी दान की क्या गरिमा है, वो पहले मैं आपको बाकायदा बताना चाहूँगा। यस स्वामी जी। देखिए, हर एक धर्म और मजहब में दान की गरिमा बखूबी और बाकायदा उल्लिखित है। जैसे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में, सिख धर्म में, बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में हम इसको दान शब्द से पुकारते हैं। यस स्वामी जी। इस्लाम में इसको सदका, जकात या खैरात कहा जाता है। यस स्वामी क्रिश्चियनिटी में इसको चैरिटी कहा जाता है। जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में इसको ज़ेडाका कहा जाता है। जी। यस स्वामी जी। अब मैं आपको हर एक धर्म और मज़हब में इसके कुछ थोड़े शास्त्रीय रेफरेंसेस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी में 70वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात बखूबी उल्लिखित की गई है। भगवान ने कहा है कि दातव्यम इति यद दानम यस दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। यस यानी कि जो दान किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, किसी भी प्रकार की प्रतिफल की अपेक्षा बिना योग्य व्यक्ति को योग्य समय पर और योग्य स्थान पर दिया जाता है ना, उसको हम सात्विक दान कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अन्यत्र भी ये पाया जाता है कि हस्तस्य भूषणम दानम, यानी कि हाथ की शोभा ही दान देना है। तो हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में ऐसे देयर आर न्यूमरस रेफरेंसेस दैट आई कैन कोट टू, बट जस्ट फॉर टेकिंग टाइम इनटू द कंस्ट्रेंट्स आई एम जस्ट गिविंग यू 2 रेफरेंसेस। अब मैं आपको इस्लाम धर्म में दान की क्या गरिमा है वो आपको बताता हूँ। यस देखिए, कुरान 64:17 में लिखा गया है कि व्हेन यू गिव इन चैरिटी ही विल मल्टीप्लाई इट फॉर यू, यानी कि जब आप दान देंगे तो भगवान आपको अनंत गुना देंगे। यस उससे भी आगे कुरान 57:10 में ये लिखा गया है, दोज हु स्पेंड इन चैरिटी विल बी रिचली रिवॉर्डेड, यानी कि जो दान में पैसे देंगे ना, उनको भगवान बहुत ही नायाब तोहफा देंगे। और उससे भी आगे सूरह 2 और वर्स 33 में एक बहुत ही छोटा सा वाक्य लिखा है, लेकिन हम सबको हमारी जहन में आजीवन उत्कीर्णन करने जैसा है। उसमें लिखा गया है प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। क्या कहा? प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी, यानी कि हम सबको दान देने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि एक बार दान देना चाहिए, हम सबको दान देने की आदत डालनी चाहिए। प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। तो ये इस्लाम धर्म में भी ऐसे कई रेफरेंसेस हैं। मैंने आपके साथ कुछ रेफरेंसेस आपके साथ साझा किया। अब मैं आपको क्रिश्चियनिटी में जो दान की गरिमा उल्लेखित की गई है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बाइबल में न्यूनाति न्यूनम एटलीस्ट 12 दफ़ा दान की गरिमा बाकायदा उल्लेखित की गई है। बाइबल की मैं बात करता हूँ। देखिए, बाइबल के प्रोवर्ब 11:25 में लिखा गया है, ए जनरस पर्सन विल प्रॉस्पर, हुएवर रिफ्रेशेस अदर्स विल बी रिफ्रेश्ड, यानी कि जो उदार व्यक्ति होगा ना, उसकी हमेशा तरक्की होगी। जो दूसरों को सुख देता है ना, उसको हमेशा सुख मिलेगा। ये बाइबल में लिखा गया है। उससे भी आगे बाइबल में 2 कोरिंथियंस 9:7 में लिखा गया है, ईच ऑफ यू शुड गिव व्हाट यू हैव डिसाइडेड इन योर हार्ट टू गिव, नॉट रिलक्टेंटली और अंडर कंपल्शन, फॉर गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। यानी कि हम सबको दान देना चाहिए, वो भी उदास, मायूस और मनहूस और संकुचित हृदय से नहीं, बल्कि प्रसन्न हृदय से। क्यों? क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो प्रसन्न मन से दान देते हो। क्या कहा बाइबल में? भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छे लगते हैं जो प्रसन्न मन से दान देते हो। फॉर गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। तो ये बाइबल में जो क्रिश्चियनिटी में जो इसके रेफरेंसेस है, मैं आपके साथ साझा किया, हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियनिटी में। देखिए, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में दौलतमंदों की खुदाई है। लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में दौलतमंदों की खुदाई है, लेकिन मैं कहता हूँ इस दुनिया में दौलतमंदों की नहीं, दातारों की खुदाई है। जानते हो क्यों?
नहीं स्वामी क्योंकि यदि आप दातार होंगे ना तो पैसे झक मार के आपके जीवन में आएंगे। यस इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि दुनिया में दौलतमंदों की नहीं, दातारों की खुदा है। यस स्वामी जी, ये तो स्वामी जी आपने बोला तो ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन अभी एक ये प्रश्न उठता है मन में कि दान कितना देना चाहिए? दान कितना देना चाहिए? Yes, बहुत ही नायाब प्रश्न आपने पूछा। देखिए, अलग अलग धर्मों में भी इसका भी रेफरेंसेस दिए गए हैं। मैं आपको भगवान स्वामीनारायण ने इस विषय में क्या बताया है ना, वो मैं आपको आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, भगवान स्वामीनारायण ने एक बहुत ही नायाब ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शिक्षापत्री। यस अनेक वेदों और उपनिषदों का सार इसमें समाहित किया गया है 212 श्लोकों में। इसमें शिक्षापत्र में भगवान स्वामीनारायण ने 147वें श्लोक में लिखा गया है, निज वृत्ति उद्यम प्राप्त धन धान्यादितश्च तैहि अर्प्यो दशांश कृष्णाय विंशोस्त्विह दुर्बलहि। अर्थात हर एक गृहस्थाश्रमी को अपनी इनकम में से, अपने नेटवर्थ में से 10% दान देना चाहिए। Yes, कितना? 10%। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें अपने नेटवर्थ में से 5% दान देना है। यस देखिए, इस श्लोक में समझने जैसी बात यह है कि भगवान ने यहाँ किसी को भी बाज नहीं रखा। यस जो अमीर है उनको 10% देना है, और जो मिडिल से लोअर क्लास है उनको भी देना तो जरूर है, लेकिन 5%। यस स्वामी। देखिए, भगवान की हम पर इतनी बड़ी रहमत है। देखिए कि हमारे पास जितने भी दौलत और पैसे हैं वो भगवान की दी हुई बुद्धि और शक्ति के जरिए है ना। यदि भगवान ने हमें अक्ल ही ना दी होती, भगवान ने हमें बुद्धि ही ना देती, यदि हम बैल बुद्धि होते, खोपड़े के खाली और अक्ल के शत्रु होते, तो क्या खाक हम पैसे कमा सकते हैं? नहीं। इसलिए हम दान देकर भगवान पर उपकार नहीं करते, बल्कि अपनी फर्ज अदा करते हैं। यस। सबसे अजीमो गरीब बात तो ये है कि भगवान उनके हिस्से में से हमें 90% रखने के लिए कहते हैं। यस। और महज 10% डोनेट करने के लिए कहते हैं। यस। क्या इतना भी अब हम नहीं कर पाएंगे? यस। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भगवान ने शिक्षा पत्र में कहा है आपको 10% अपने इनकम और नेटवर्थ में से देना है। यस स्वामी जी, ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि स्वामी जी किस देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान करते हैं? कौन से देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा? ये आपने बहुत ही नया प्रश्न पूछ लिया। देखिए, इस पर भी काफ़ी रिसर्च किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो चैरिटीज एड फाउंडेशन ने जो रिसर्च किया है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, चैरिटीज एड फाउंडेशन के लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर, यानी कि 2022 में जो रिसर्च किया गया था उसके नतीजे में आपके साथ साझा करता हूँ। चैरिटीज एड फाउंडेशन के रिसर्च के आधार पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन इंडोनेशिया के लोग करते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका के लोग हैं, और हमारा भारत देश 57वें नंबर पर है। हम ये सोचते हैं कि हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक है, इसलिए सबसे ज़्यादा डोनेशन हमारे ही देश के लोग देते होंगे। ये कतई गलत बात है। उसमें भी मैं आपको आगे बताता हूँ, इंडोनेशिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, उसमें से 80% लोग कहीं ना कहीं दान देते हैं। अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि अमेरिका की जितनी भी आबादी है ना, उसमें से 65% लोग कहीं ना कहीं दान देते हैं। और भारत में जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि भारत की जितनी भी आबादी है, उसमें से महज 35% लोग ही दान देते हैं। कितनी अजीमो गरीब बात है। जिस देश पर हम गर्व लेते हैं कि हमारा भारत देश अध्यात्म की बुलंदी पर है, उस देश में लोग इतना भी डोनेशन नहीं देते कभी कभार। ये मैंने चैरिटीज एड फाउंडेशन का जो रिसर्च था वो मैंने आपके साथ साझा किया। अब देखिए, इसके भी आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिसर्च ऐसा भी किया गया था कि वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में हमारे भारत के लोग कभी कभार कम डोनेशन क्यों देते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया था कि वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में कभी कभार हमारे भारत के लोग इसलिए कम डोनेशन देते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी दौलत और मिल्कत संजोए रखनी चाहिए। जबकि विदेश के लोग ये सोचते हैं कि उनके पास जितनी भी दौलत है ना, वो उनके जीते जी ही उसका उपयोग हो जाना चाहिए। रिसर्च में आगे ये भी प्रूव हुआ था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अक्सर भारतीय माँ बाप को
अपनी संतानों में, अपने बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति और अटैचमेंट होता है। यस यस और शायद इसी की बदौलत, इसी आसक्ति और अटैचमेंट की बदौलत कभी कभार भारतीय माँ बाप यस अपने बच्चे अपनी संपत्ति के लायक न होते हुए भी Yes. उन्हीं के नाम पर अपनी मुकम्मल दौलत लुटा देते हैं। यस ये चैरिटीज एड फाउंडेशन का रिसर्च मैंने आपको बताया। अब इससे भी आगे एक चौंकाने वाला रिसर्च मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक से एक बढ़कर रिसर्च ऐसे चौंकाने वाले हैं कि आपकी रूह को जगा देगा। देखिए, एक रिसर्च ऐसा भी किया गया था कि जो अमीर माँ बाप, जितने भी अमीर माँ बाप है ना, जो अमीर माँ बाप अपनी दौलत, अपनी मुकम्मल दौलत अपने बच्चों के नाम पर लिख देते हैं ना, जो किसी भी किस्म का दान नहीं देते ना, उसमें से 75% बच्चे अमीर में से मिडिल क्लास हो जाते हैं। 20 या 25% बच्चे अमीर में से गरीब या तो दिवालिया बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ये रिसर्च ये कहता है। इससे भी चौंकाने वाला रिसर्च ये कहता है कि जो अमीर माँ बाप अपनी मुकम्मल दौलत में से किसी भी प्रकार का दान न देकर अपनी सभी दौलत अपने बच्चों के नाम पर लिख देते हैं ना, उसमें से 75% माँ बाप के बच्चे किसी न किसी एडिक्शन में वो अपनी मुकम्मल दौलत लुटा देते हैं। फिर वो एडिक्शन शराब का हो, शबाब का हो, ड्रग्स का हो, अल्कोहल का हो, व्यभिचार का हो, या फिर किसी मुजरे में जाकर किसी बाजारू औरत के नाच गान देखने का हो, या फिर किसी वेश्यालय में जाकर किसी रंडी तवायफ या नर्तकी का नाच गान देखने का ही एडिक्शन क्यों न हो। माँ बाप को मेरी ये विनम्रता पूर्वक ये याचना है, क्यों गधों के सामने जाफरान डालते हो? अरे जिन नालायक और व्यभिचारी औलाद की रगों में कुत्ते और भेड़ियों का खून मिल गया हो, ऐसी नालायक औलाद की नाम पर अपनी दौलत लिखकर क्यों पाप के भागीदार बनते हो? ऐसा है। अब इससे भी आगे मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहूँगा कि देखिए कि कभी कभार होता क्या है कि जो अमीर माँ बाप होते हैं ना, जो अमीर माँ बाप, वो ऐसा सोचते हैं कि जब तक हम हमारी मुकम्मल दौलत हमारे बच्चों के नाम पर नहीं लिखेंगे ना, तब तक हमने सही अर्थ में हमारी माँ बाप होने की फ़र्ज़ अदा नहीं की। ये माँ बाप की कितनी बड़ी मूर्खता और जाहिलता है। माँ बाप ऐसा सोचते हैं जब तक हम हमारी मुकम्मल दौलत हमारे बच्चों के नाम पर नहीं लिखेंगे ना, तब तक हमने सही अर्थ में माँ बाप होने की फ़र्ज़ अदा नहीं की है। माँ बाप सही मायने में तभी माँ बाप बनते हैं जब वो अपने बच्चों को अमानत में दौलत नहीं लेकिन संस्कार जब देते हैं, जब वे अपने बच्चों को चारित्र और संस्कार सिखाते हैं, जब वो अपने बच्चे को लेना नहीं देना सिखाते हैं। देखिए, यदि आपके बच्चे लायक होंगे ना, यदि आपके बच्चे लायक होंगे ना, तो आप उनको कुछ भी नहीं देंगे ना, फिर भी वो अमीर और सक्सेसफुल बन जाएंगे। यदि आपके बच्चे नालायक होंगे ना, तो आप अपनी मुकम्मल दौलत उनके नाम पर लिख देंगे ना, फिर भी वो दिवालिया या बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दौलत देने से पहले आप उहापोह कीजिए कि वो यकीनन इसके लायक ये ना है। यदि आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे आपकी दौलत के लायक नहीं और फिर भी आप अपनी मुकम्मल दौलत उनके नाम पर लुटा देते हैं ना, तो याद रखना आप एक नंबर के मूर्ख, शठ और जाहिल हो। आप बेवकूफ़ी के गोबर, शकुनी के जीजू और धृतराष्ट्र के पाए हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे जीवन में समझने जैसी चीज़ है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता कि माँ बाप को अपनी मुकम्मल दौलत अपने बच्चों के नाम पर नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन उनको देने से पहले ये तो देखिए कि वाकई अपने बच्चे उसके लायक है या नहीं। यदि आपके बच्चे अपनी दौलत के लायक नहीं होंगे और आपकी दी हुई दौलत को अपने बच्चे अधर्म की डगर पर खर्च करेंगे, व्यभिचार में खर्च करेंगे, अल्कोहल में खर्च करेंगे, तो याद रखना, अपनी आत्मा को ठठोल कर सुन लेना कि उस पाप के जिम्मेदार आप भी उतने ही होंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को दौलत देने से पहले हज़ारों मर्तबा ये विचार कीजिए कि आपके बच्चे उस दौलत के लायक है या नहीं। देखिए, ये देखते कसक सामने आ जाती है कि आज अमूमन माँ बाप अपने बच्चों को देना नहीं लेना ही सिखाते हैं।
ये कहते मलाल जुबा पर आ जाता है कि आज बहुत कम माँ बाप अपने बच्चों को सेवा की गरिमा सिखाते हैं, देने की गरिमा सिखाते हैं, दूसरों की सहायता करने की गरिमा सिखाते हैं। देखिए, ये बात बहुत कटु है, लेकिन सत्य भी और यथार्थ भी इतनी है। जो माँ बाप ने अपने बच्चों को उदारता का गुण नहीं सिखाया ना, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को उदारता का गुण नहीं सिखाया ना, शायद उसी की बदौलत आज माँ बाप को कभी कभार वृद्धाश्रम जाने की नौबत आती है। ये बात बहुत ही समझने जैसी बात है, नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। जी स्वामी जी, मेरा और एक क्वेश्चन है। मैंने सुना है कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन वो दान नहीं देते हैं, तो उसके प्रति उसकी क्या मानसिकता रहती है स्वामी जी? देखिए, अब मैं जो आपको रिसर्च सुनाने वाला हूँ ना, वो हर एक माँ बाप के ज़मीर को दहला देगा। रिसर्च में ये पाया गया है कि भारत में जितने भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम पर अपनी मुकम्मल दौलत लिख लेते हैं ना, उसमें से 75% माँ बाप की मैं बात करता हूँ, 75% माँ बाप को अपने संतानों के नाम पर अपनी दौलत लिखकर आनंद या प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती, बल्कि पश्चाताप होता है। पश्चाताप होता है, और ये दुख और ये मलाल वो किसी के आगे साझा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम समाज में किसी को बताएंगे तो लोग हमारे बच्चों के विषय में क्या सोचेंगे। जिन बच्चों के नाम पर माँ बाप अपनी मुकम्मल दौलत लुटा देते हैं ना, कभी कभार वही बच्चे माँ बाप के जीवन में दुख और दर्द के नासूर बनकर खटकते हैं। दुख और दर्द के नासूर बनकर खटकते हैं। इस बात को सुनकर भी क्या माँ बाप की आंखें नहीं खुलेगी? क्या माँ बाप का इतना भी सोया हुआ ज़मीर है? क्या माँ बाप की अंतरात्मा इतनी खोखली, छिछली और उथली हो गई है? माँ बाप कब तक अपने बच्चों के मोह माया में, अंधकार में जिंदगी जीते रहेंगे? स्वामी जी, ये बात आपने सच बताई, लेकिन स्वामी जी मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं लेकिन दान नहीं देते, तो दान के प्रति उसकी क्या मानसिकता रहती है स्वामी जी? अच्छा, देखिए, इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। जो मध्यम वर्गीय होते हैं या फिर गरीब कैटेगरी में आते हैं ना, उनका मन उनको कैसे बेवकूफ़ बनाता है जानते हो? वो ऐसा शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया ही नहीं तो हम भगवान को दे क्या। वो हमेशा शिकायत करने में अपना समय गवा देते हैं, या फिर भगवान से शर्त लगा देते हैं कि जिस दिन ऊपर वाला हमें कुछ देगा उस दिन हम भगवान को कुछ देंगे। अब सच क्या है जानते हो? जिस इंसान को भगवान से शर्त या शिकायत करने की आदत होती है ना, ऐसे लोगों के जीवन से नारायण और लक्ष्मी जी दोनों दूरी बनाकर रखते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसे लोगों पर कभी भी नहीं होती जिनको उनसे शिकायत और शर्त लगाने की आदत होती है। ये मैंने बात बताई, जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग होते हैं वो क्यों दान नहीं देते उनके विषय में। अब जो अमीर लोग हैं वो कभी कभार क्यों दान नहीं देते, उनकी मेंटालिटी जो है ना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, अक्सर जो अमीर और रईस लोग होते हैं ना, उनका मन उनको इस हद तक बेवकूफ़ बनाता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हमने मेहनत करके इतनी सारी दौलत कमाई है, अब हम क्या उसमें से 10% दान में दे देंगे। ये 10% दान देना ये सब किसी मध्यम वर्गीय के लिए पॉसिबल है, हमारे जैसे रईस लोगों के लिए नहीं। फिर वो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके, बड़ी संकुचित हृदय से, मायूस हृदय से, मुश्किल से अपनी नेटवर्थ में से आधा प्रतिशत या 1% दान देने का दिखावा करता है। और वो भी मुंह मरगराते हुए, मुंह बिगाड़ते हुए, जैसे कि अरंडी का तेल पिया हुआ हो। अक्सर होता क्या है, जैसे ही इंसान अमीर हो जाता है ना, वो स्वभाव से गरीब और दिल से लोभी हो जाता है। इसलिए मेरी बात गांठ बांध के याद रखना, यदि पैसा कमाकर भगवान का हिस्सा भगवान को देने में कंजूसी की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान के साथ चालाकी करने की गुस्ताखी की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान को मूर्ख बनाने की जरूरत की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान को उल्लू बनाने की जरूरत की ना, यदि पैसा कमाकर भगवान के साथ गद्दारी करने की जरूरत की ना,
एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी मुकम्मल दौलत और शोहरत के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, रोने के लिए एक आंसू भी नहीं मिलेगा, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, इसलिए सावधान। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जब इंसान के पास पैसे आ जाता है ना, तो वो सोचता क्या है, मैं अभी नहीं बाद में दान दूंगा, अभी नहीं बाद में सेवा करूंगा, अभी नहीं बाद में दूसरों की भलाई करूंगा। इंसानी फितरत इतनी हद तक निकम्मा हो जाती है कि वो हमेशा शुभ और अच्छे कार्यों करने में ही विलंब करता रहता है। आप देखना, हम अक्सर शुभ कार्यों करने में ही विलंब कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे दिमाग में अच्छे कार्य करने का मन हो, दूसरों की भलाई करने का मन हो, दूसरों की सेवा करने का मन हो, दूसरों पर परोपकार करने का मन हो, दान देने का मन हो, तब तुरंत उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि जब भी हम अच्छे कार्यों करने में विलंब करते हैं ना, तब हमारा मन उस कार्य को करने में निरुत्साहित और नेगेटिव हो जाता है। और इसीलिए ही भगवान श्री स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के 36वें श्लोक में लिखा है, कार्यम न सहसा किंचित कार्यो धर्मस्तु सत्वरम। यानी कि जितने भी जगत और व्यवहारिक संबंधी काम है उनको सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन जितने भी धार्मिक काम है, यानी कि जो भी अच्छे काम हो, दूसरों की भलाई के काम हो, उसको तुरंत विदाउट एनी हेसिटेशन यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। भगवान स्वामीनारायण ने ये सोच समझकर ये साइकोलॉजी 36वें श्लोक में उल्लेखित की गई है। देखिए, इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा अवरोधक क्या है जानते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी जिस काम को जिस योग्य समय पर करना चाहिए उसे न करके, नजरअंदाज करके उसको विलंबित करते रहना, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन इंग्लिश में कहा जाता है। यस स्वामी जी। थियोलॉजिकल और ह्यूमन बिहेवियरल स्टडीज के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि इंसान की शारीरिक तरक्की, इंसान की मानसिक तरक्की, कौटुंबिक तरक्की, पारिवारिक तरक्की, आध्यात्मिक तरक्की, अरे इस दुनिया में जितनी भी तरक्की है ना, उन सभी का अवरोधक एक ही चीज है और वो है स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन। स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन यानी जब भी आपके दिलो दिमाग में सेवा करने का मन हो, दूसरों की भलाई करने का मन हो, परोपकार करने का मन हो, दान करने का मन हो, नाम स्मरण करने का मन हो, भजन भक्ति करने का मन हो, तब उसको न करके टाल मटोल करके विलंबित करते रहना, उसको इंग्लिश में स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन इतना खतरनाक है कि वो जीवित इंसान को भी मुर्दा बना देता है। यस स्वामी जी, ये सब आपने बोला, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि दान देते वक्त स्वामी हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? दान देते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले दान देने की आदत डालिए। यस। अब मैं आपको बताता हूँ कि दान आप देते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसमें कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रेस्टीज के विषय में। दान कभी भी प्रसिद्धि के लिए नहीं देना, ये सबसे पहला मुद्दा है। दान कभी भी प्रसिद्धि के लिए नहीं देना। इस दुनिया में जलील में से जलील, घटिया में से घटिया, बद्दी में से बद्दी हरकत कौन सी है जानते हो? अपने आप को अच्छा दिखाने की आदत। जिस इंसान को अपने आप को अच्छा दिखाने की आदत है ना, समझना वो इस दुनिया की बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरे यार, ये दुनिया शायद आपके प्रेजेंटेशन को देखती होगी, लेकिन ऊपर वाला तो महज आपके इंटेंशन को ही देखता है। इसलिए हमेशा दान अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भगवत प्रसन्नता के लिए देना चाहिए। देखिए, जो दान प्रचार, प्रसार और प्रसिद्धि के लिए किया जाता है ना, वो दान मुकम्मल बेकार है। दान का प्रचार, दान के प्रभाव और पुण्य दोनों को खत्म कर देता है। दूसरे लोग आपके दान का प्रचार करें वे ठीक है, लेकिन खुद ही अपने मुख से अपने दान का प्रचार करवाते रहना या फिर दूसरों के जरिए अपने दान का प्रचार करवाते रहना, इनडायरेक्टली वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ठोकने जैसा है। अपनी ही निम्नता, तुच्छता और ओछापन साबित करने जैसा है। इस पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार रिसर्च बताता हूँ, आप सुनकर वाकई हैरान हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने दोनों ने एकजुट होकर इस पर एक रिसर्च किया था।
कि इस दुनिया में अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में लोग क्या सोचकर दान देते हैं। आप सुनकर वाकई हैरत में आ जाएंगे। देखिए, इंडोनेशिया में जितने भी लोग दान देते हैं ना, उसमें से 70% लोग दूसरों की ज़रूरत देखकर दान देते हैं, दूसरों की आवश्यकता देखकर दान देते हैं। अमेरिका और कुछ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी लोग दान देते हैं ना, वो अक्सर उसमें से 65% लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए दान देते हैं, यानी कि आत्मसंतुष्टि के लिए देते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली चीज़ हमारे भारत देश की है। अस्मदीय भारत देश में जितने भी लोग दान देते हैं ना, उसमें से 67% लोग इसलिए दान देते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, प्रसिद्धि, आबरू और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो रिसर्च कहता है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जो भारत देश अध्यात्म की परम बुलंदी पर है ना, आज मलाल की बात है कि उसी देश के अमूमन लोग भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं, अपितु अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दान देते हैं। देखिए, रिसर्च में ये भी पाया गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी लोग रहते हैं ना, उसमें से अक्सर लोग भले ही अपने कमाए हुए दौलत का उपयोग मौज शौक और अय्याशी के लिए ही करते हो, लेकिन जो लोग दान देते हैं ना, उन लोगों का इंटेंशन बहुत ही क्लियर होता है। वो दान दूसरों की ज़रूरत देखकर या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। लेकिन हमारे भारत के लोग जितने भी लोग दान देते हैं, उसमें से 65% लोग दान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि चाहिए, उन्हें कीर्ति चाहिए, उन्हें यश चाहिए। देखिए, कभी कभार दान देने वाला इंसान प्रसिद्धि और आबरू का इतना भीखमंगा होता है कि वो दान देकर प्रसिद्धि खरीदना चाहता है। आज डोनेशन के भी ऑक्शन लगते हैं, दान की भी आज नीलामी लगती है। जिस संस्थान में, जिस समुदाय में दान देने से इंसान को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और यश मिलेगी ना, वहां पर ही वो अपनी दौलत लुटाता है। और उसी शर्त के साथ, आप जितना ज्यादा हमें मान देंगे उतना ही ज्यादा हम आपको दान देंगे। अब ऐसे घटिया इंटेंशन से दान देने से क्या खाक भगवान आप पर प्रसन्न होंगे? क्या खाक आपको इसका पुण्य मिलेगा? देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि भौंकते कुत्ते काटते बहुत कम हैं, वैसे ही जो लोग दान का शोर ज्यादा मचाते हैं ना, वो देते बहुत कम है। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि कुछ कुछ कुत्ते उसी गली में जाके, उसी मंडी में जाके भौंकेंगे जहां भौंकने से उनको सबसे ज्यादा अटेंशन मिले। अरे रॉकी आया, बल्लू आया। आजकल के कुत्ते भी ऐसे हो गए, उन्हें अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही कुछ कुछ लोग डोनेशन उसी संस्थान में जाके देंगे जहाँ डोनेशन देने से उनको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलेगा। ऐसे लोग करते क्या है जानते हो? वो किसी संस्थान या समुदाय में जाके कहेंगे, लिख लीजिए मेरा 1 लाख। अब वाकई उस बेवकूफ़ की कैपेसिटी 1 करोड़ देने की होती है, लेकिन लिखाता है 1 लाख। और वो भी उस मगरूर इंसान की बोलने की छटा इतनी अहंकारी होती है कि जैसे कि वो दान देकर भगवान पर उपकार करता हो। अरे बेवकूफ़, तेरे पैसे तेरे घर पे रख, तेरी चड्डी या झांगिया खरीदने में काम लगेगा। और भी पैसे बचे हो ना, तो तेरे बच्चे के साल भर के डायपर खरीद लेना ताकि उसकी पैंट गीली न हो जाए। बेवकूफ़, तुम भगवान को ही बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तुम दान देकर ऐसी फीलिंग कराना चाहते हो जैसे कि तुम भगवान पर उपकार करते हो। देखिए, इस पर मुझे बाइबल की बात याद आती है। बाइबल में मैथ्यू 6.2 और 6.3 में लिखा गया है कि कैसे हमें दान देना चाहिए। उसमें लिखा गया है, सो व्हेन यू गिव टू द नीडी, डू नॉट अनाउंस इट विद ट्रम्पेट्स as the hypocrites do it in the synagogues and on the streets to be honored by others। अर्थात बाइबल में ये कहा गया है कि जैसे पाखंडी लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए दान देते हैं ना, वैसे हमें कभी भी प्रसिद्धि के लिए दान नहीं देना। देखिए, बाइबल में जो लोग प्रसिद्धि और यश कीर्ति के लिए दान देते हैं ना, उनको क्या कहा गया है? हिपोक्रेट्स यानी पाखंडी। जो लोग प्रसिद्धि के लिए दान देते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा बॉम्बार्डमेंट है। ये बाइबल के स्टेटमेंट है, मेरे खुद के स्टेटमेंट नहीं है। इससे भी आगे बाइबल मैथ्यू 6.4 में लिखा गया है, सो व्हेन यू गिव टू द नीडी, डू नॉट लेट योर लेफ्ट हैंड नो व्हाट योर राइट हैंड इज डूइंग, सो दैट योर गिविंग मे बी इन सीक्रेट, सो देन योर फादर हु सीज व्हाट इज डन इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। यानी कि जब भी आप दान दे
तो आपके बाएं हाथ को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आपका दायां हाथ क्या देता है, कितना दान देता है, ताकि कि आपका दान गुप्त रहे। और जब ऊपर वाला देखेगा आप कि आपका दान गुप्त है, तब वो आपको अनंत गुना देगा। ये बाइबल की ये स्टेटमेंट है। अब इसमें मैं आपको आखिरी बात बताना चाहूँगा। मुझे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम आपने बखूबी सुना होगा। उनकी एक बात मुझे याद आती है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जब भी कोई इंसान आता था और कहता था कि मुझे दान देना है, तो वो क्या कहते थे, अक्सर वो क्या कहते जानते हो? वो कहते थे कि तुम आज रात 500 कंबल लेके आना, 500 ब्लैंकेट्स लेके आना। और क्या करते थे, रात को उस इंसान को लेके किसी को भी मालूम न पड़े ऐसे किसी मंडी मोहल्ले या वो गली में जाकर जितने भी गरीब लोग सोते थे ना बिना कंबल के, ठंड में, हड़कम ठंड में जो लोग सोते थे कंबल के बिना, उन लोगों को किसी को भी मालूम न पड़े ऐसे उनको कंबल उठाकर चले जाते थे। फिर दूसरे गरीब को कंबल उठाकर चले जाएंगे। किसी को भी ये मालूम न पड़े कि ये कंबल उड़ाने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है। वैसे वो गुप्त दान सेवा करते थे। जिस दिन आपके दान में से प्रसिद्धि की भूख मिट जाएगी ना, उस दिन से वो दान आपके अनंत पाप कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखेगा।